वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 7 का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इसका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। पहला है ड्रा द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ गिवन बिलो एंड ड्रा दियर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब इसमें क्या दिया है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करना है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि आप उस लाइन को आपको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहला हमारा दिया है 5.3 सेंटीमीटर। तो पहले हम 5.3 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। कैसे खींचते हैं देखिए। तो सबसे पहले हम 5.3 सेंटीमीटर, ये देखिए हमारा ये 5.3 मतलब 5 के आगे 3 लाइन। ठीक है, ये हमारा हो गया, दिख रहा है आपको 1 2 3। यहाँ शुरू कर 0 शुरू करें, 0 से ये 5 के आगे 3 लाइन 1 2 3, मतलब यहाँ पे हो गया। ये हमारा हो गया 5.3। और स्टूडेंट्स मैं पेन से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। ये हमारा हो गया 5.3 सेंटीमीटर। चलिए इसका नाम देते हैं, इसका नाम रखते हैं ए और इसका नाम रखते हैं बी। ठीक है, अब हम लेते हैं राउंडर और इस यहाँ पे रख कर बी पर रख के नीचे आधे से अधिक की दूरी लेते हैं। ठीक है, और नीचे ऐसा अर्क खींचते हैं, इधर एक ऐसा अर्क खींचते हैं, फिर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ऐसा लाइन अर्क खींचेंगे और यहाँ पे ऐसा एक अर्क खींचेंगे। तो शुरू करते हैं, पहले हम बी पे रखते हैं। तो हमने बी पे रखा, यहाँ पे खींचा और एक यहाँ पे खींचा। ठीक है, इस तरह से। फिर मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे रख के मैंने इसको ऐसे खींचा और इसको ऐसे खींचा। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम जहाँ पे काट रहा है दिख रहा है आपको, उसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या हो गया हमारा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम रखते हैं सी और इसका नाम रखते हैं डी। अभी आप नापोगे ना, जो यहाँ पे काट रहा है इसको आप लीजिए, सपोज कीजिए इसका नाम ओ है। क्या है? ओ। तो ओ बी और ओ ए का डिस्टेंस बराबर है, इसको भी बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन। तो अभी हमारा जो सेकंड है 6.7 सेंटीमीटर। अब देखिए उसको कैसे करेंगे हम लोग। 6.7 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है। पहले हम क्या करेंगे 6.7। ठीक है, यहाँ पे खींचते हैं 6.7। तो 6 के आगे 7 लाइन। ओके, तो यहाँ पे क्या हमारा, देखिए यहाँ पे 6.7 मतलब यहाँ शुरू करते हैं हम, यहाँ से शुरू करेंगे और 6 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 मतलब यहाँ पर इतना लंबा खींचते हैं। ठीक है, फिर हम इसको क्या करते हैं, ऐसे यहाँ से इसको मिला देते हैं। तो ये हमारा हो गया 6.7 सेंटीमीटर। सपोज इसका नाम क्या है? पी है और इसका नाम क्या है? क्यू है। अब सेम वही प्रोसेस करते हैं। कैसे? आधे से अधिक की दूरी लेते हैं। ओके, और नीचे एक अर्क लगाते हैं इस तरह से और ऊपर भी ऐसे लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे रखने के बाद, ठीक है, यहाँ पे रखने के बाद फिर ऐसे लगाते हैं और ऐसे लगाते हैं। दिख रहा है आपको कैसे मैंने लगाया? अब क्या करते हैं, इसको स्केल की मदद से इसको हम इस तरह से लाइन को, ये जहाँ पे कट रहा है उसको मिला देते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए इसका नाम क्या है? पी क्यू। यहाँ आर रखिए, यहाँ पे एस लिखिए और इसका नाम रख दीजिए। मान लीजिए इसका नाम क्या है? ए। जहाँ पे काट रहा है इसका नाम ए है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। अब इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है बच्चों, थर्ड वाला जो सम है वो दिया है 3.8 सेंटीमीटर। तो इसको आप स्वयं से कीजिएगा। चलिए, जैसे यहाँ पे देखिए एक्स है, एक्स वाई कितना 3.8 सेंटीमीटर है।
हमने क्या किया होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ चाप लगाया इस तरह से, ठीक है, यहाँ से इधर चाप लगाया, फिर नीचे चाप लगाते हैं, फिर यहाँ पे रख के इस तरह से चाप लगाते हैं, फिर यहाँ चाप लगाते हैं। चाप का मतलब था आर्क, जो काटते हैं हम, ठीक है। फिर इसको हम दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रा द लाइन, ड्रा द एंगल ऑफ गिवन मेजर एंड ड्रॉ दियर बाइसेक्टर। हमें क्या करना है, पहले हम अभी इसके पहले हमने क्या किया, लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला था। अब हम एंगल का बाइसेक्टर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहला दिया है 105 डिग्री, सेकेंड क्या दिया है 55 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे 105 का। तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। ये देखिए, पहले हम क्या करेंगे, एक रेख खींचते हैं, ठीक है। हमने क्या खींचा, एक रेख खींचा इस तरह से, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये आपका हो गया रे। इसका नाम देते हैं सब, इसका नाम क्या P है और इसका नाम क्या है Q है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे 105 इसको हम तीर मारते हैं इस तरह से, यहाँ पॉइंट दे करके, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसको रखा 105, कहाँ से शुरू करेंगे, लोएस्ट नंबर शुरू करते हैं, लोएस्ट नंबर से शुरू करते हैं, जहाँ पे एरो हो, जिस तरफ एरो हो। तो यही हमारा आता है 105, मतलब यहाँ पे 1010 है, 1010 और 100 के बीच में क्या आएगा 105, तो ये हमारा हो गया 105। अभी हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से मिला देते हैं, ओके, ये हमने मिला दिया, ये हमारा हो गया 105 डिग्री। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको लिया हमने, थोड़ा सा हम छोटा करते हैं इसको, और इसको यहाँ पे रखते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे रखा हमने, दिख रहा है। अब यहाँ पे रखने के बाद देखो इसको हम काटते हैं इस तरह से दोनों बाजू में, ठीक है। चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से इसको लिया और ये ऐसे इसको मैंने काट लिया, दिखा आपको ऐसे। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं और यहाँ पे रखकर अर्क लगाते हैं। देखिए यहाँ पे रखा, फिर मैंने यहाँ पे रखा। अभी क्या करते हैं, दोनों को ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। देखिए हमने मिला दिया, ओके। तो इसका नाम क्या, ये आपका PQ है, इसका नाम R रखिए और इसका नाम रखिए S। तो ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर। ओके, हम सेकंड करते हैं। सेकंड क्या दिया है 55 डिग्री, क्या दिया है 55। तो हम कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेख खींचते हैं। चलिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक रे हो गया, ठीक है। ओके, इसका नाम रखते हैं A, इसका नाम रखते हैं B, रे AB। अब यहाँ पे हम 55 डिग्री का क्या करते हैं, एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा फिर यहाँ पे रखेंगे। लोएस्ट नंबर किधर है, यहाँ पे है ना। देखो एरो यहाँ मारा गया, जिस तरफ एरो रहे ना उस तरफ से काउंटिंग करने का। तो देखिए ये कितना हो गया, 50 हो गया। 50 और 60 के बीच में क्या आता है 55। तो हमारा 55 कहाँ आता है, यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे आता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से हम लोग मैच करेंगे। देखिए इसको हमने मैच कर दिया। ये सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, C है। क्या है हमारा, C है। ओके, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम लोग सेम वही प्रोसेस करेंगे। ऐसा डिस्टेंस लेंगे और A पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, A पे रख के हम ऐसे इसको काटेंगे। ठीक है, काट दिया हमने। फिर यहाँ पे रख के यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ पे रख के यहाँ पे काटेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको लंबा कर दीजिए। यहाँ काटा मैंने, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे रख के मैंने यहाँ पे काट दिया। ठीक है, समझा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मैच कर देंगे। क्या करेंगे, मैच कर देंगे। ओके, ये हम
मिला देंगे ऐसे। ये हो गया हमारा डी। क्या हो गया हमारा? डी हो गया। तो ये आपका हो गया एंगल बाइसेक्टर। बच्चों थर्ड वाला सम जो है 90 डिग्री का है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। जो थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला जो सम है कुछ इस तरह से होगा। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये देख रहे हैं, इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये आप खुद से कीजिएगा। ओके, चलिए देखिए बच्चों, ये आपका थर्ड सम है। ड्रा एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच एंगल ट्रायंगल, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कंकरेंस लाइज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ऑब्ट्यूज एंगल ड्रा करना है। ठीक है, क्या करना है, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से बड़ा एंगल ड्रा करना है। उसके बाद उसे क्या करना है, उसका एंगल बाइसेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, एंगल बाइसेक्टर। जैसा आपने यहाँ पे किया ना एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे ऐसे आपको निकालना है इस तरह से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं एक ऑब्ट्यूज एंगल। क्या ड्रा करते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखिए ये हमारा क्या है, एक रे खींचते हैं। ये हमारा रे हो गया। ठीक है, अब हम इसका यहाँ एरो मारते हैं। लेकिन सॉरी, हाँ, आपको ट्रायंगल ड्रा करना है ना, तो ट्रायंगल ड्रा करना है बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर ट्रायंगल ड्रा करना है तो आपको रे नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, आपको रे नहीं मारना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सपोज करते हैं यहाँ पे करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया पी क्यू। अभी क्या करना, ऑब्ट्यूज। तो हम सपोज करते हैं हम 110 का निकालते हैं। ठीक है, हमारे जो यहाँ पे रखते हैं और हम ड्रॉ करते हैं ऑब्ट्यूज। 120 का एंगल बनाते हैं। 20 कहाँ आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे आ रहा है। सॉरी, 130 का बनाते हैं, 130 का। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 130। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 130। क्या है, 130 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको आ रखिए। अब हम इसका बाइसेक्टर निकालेंगे, इसका बाइसेक्टर निकालेंगे और इसका बाइसेक्टर निकालेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे रखा। ओके, दिख रहा है आपको, यहाँ से रख के ऐसा चाप लगाया। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देखते हैं कहाँ पे काटता है। ध्यान देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारा ये अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच एंगल ट्रायंगल, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कंकरेंस लाई। इसका मतलब आपको पहले ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करना है और उसका आपको एंगल बाइसेक्टर करना है। तो सबसे पहले हम एक ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है जिसका वैल्यू जो है 90 से ज़्यादा हो। तो सपोज कीजिए
ये हमारा रे है, ठीक है, ये हमने ड्रा किया, ठीक है। इसका नाम रखते हैं बी और इसका नाम रखते हैं सी, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक 90 नहीं तो 90 ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 90 हो गया 100, हम 110, ठीक है, 110 का एक हम एंगल बनाते हैं, ये हो गया, ये बना दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको इस तरह से मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है 110 है। अब सेम प्रोसेस करेंगे हम, क्या करेंगे, यहाँ पे रखते हैं, देखिए यहाँ पे, और इसको इस तरह से काटेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एंगल बाइसेक्टर निकालते देखते कहाँ पे काटता है, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे निकाला और इसका हमने यहाँ पे निकाला। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से मैच कर देंगे, दिख रहा है आपको, इससे इस तरह से आपको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब सेम प्रोसेस हम यहाँ भी करेंगे, इस तरह से हम क्या करेंगे, एक दोनों साइड में इस तरह से थोड़ा छोटा करते हैं, ताकि हाँ देखिए, इसको हमने इस तरह से ऐसे कर दिया, ठीक है, दिखा आपको। फिर थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसके डिस्टेंस को, और इसको हम काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काटा, ठीक है, एक हमने क्या किया, यहाँ पे काटा, फिर हमने यहाँ पे रखा, और देखिए इसको यहाँ रख के हमने यहाँ पे काटा, और इसको रख के हमने, देख रहे हैं, इसको रखा हमने और यहाँ पे काट दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे। अब इस जहाँ पे काटा गया है उसको इस तरह से हम मैच कर देते हैं, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब हम इसका निकालेंगे, तो सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं और दोनों बाजू जो है काटेंगे इसको, ये देखिए ये ऐसा हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको लंबा करते हैं, तो देखते हैं कहाँ पे काटता है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम बड़ा करते हैं तो सपोज कीजिए हाँ, दिख रहा है आपको। चलिए हम यहीं पे काटते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, यहाँ पे रखा, दिख रहा है आपको। फिर हम इसको ऐसा काटते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे रखा हमने और इसमें इस तरह से काट दिया, ठीक है। देखिए कहाँ पे कट रहा है, इधर, ठीक है, यहाँ कट रहा है ना, यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं कि ये लाइन सी का बाइसेक्टर, बी का बाइसेक्टर, और हमारा ए का बाइसेक्टर कहाँ के पे कट रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको नाम देते हैं हम डी। क्या नाम देते हैं इसको, डी। तो ये हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब तीनों लाइन कहाँ पे आके मिल रहे हैं, यहाँ पे आके मिल रहे हैं ना। तो इसका नाम हम क्या रखते हैं, ओ। इसका नाम हमने क्या रखा, ओ। क्या नाम रखा हमने, ओ, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए, अब उसके बाद हम करते हैं फिर क्या बोला है,
एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब 90 डिग्री का आपको एंगल बनाना है। चलिए बनाते हैं 90 का। तो समझ लीजिए, सब कुछ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ओके, एक मिनट, अभी दिख रहा होगा। तो ये हमारा हो गया 90 का। जैसे हमने एक रे खींचा, हमने क्या खींचा? रे, ठीक है। सो रे नहीं, ये लाइन खींचा। अब इस लाइन के पास हम क्या करेंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितना? 90 डिग्री का। ये हमारा क्या हो गया? 90 का। यहाँ पे हमने टिक मार्क किया, ठीक है। तो ये हमारा, इसको ऐसे मैच किया, ठीक है। इसको ऐसे मिलाया, दिख रहा है? ये आपका ऐसे बन गया, ठीक है। इसका नाम रखिए P, इसका नाम रखिए Q, इसका नाम रखिए R। अब हमें क्या निकालना है? इसका एंगल बाइसेक्टर। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे रखा हमने, चाप लगाया, ओके। फिर थोड़ा सा बड़ा किया हमने, यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, इसको मिला दिया, ये हमने मिला दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे उसके बाद? फिर देखिए यहाँ पे रखा हमने, और इसको काटा, दिख रहा है कैसे? ये देखिए, ये ऐसे दिखा। फिर यहाँ पे रखे कि चाप लगाएंगे, यहाँ पे रखा, अर्क लगाया, बड़ा सा, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ताकि बाहर जाए। यहाँ लगाया, फिर यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखाया, ठीक है, दिखा आपको? फिर इसको मिला देंगे हम लोग, ठीक है। इसको हम इस तरह से मिला दिया, ओके। ये हो गया। अभी क्या बाकी रहेगा? इसका बाकी रहेगा ना। अब इसका निकालेंगे। पी पे रखेंगे हम लोग, और पी पे रख के ऐसे, देखा? ऐसे किया। अब क्या करेंगे? थोड़ा सा बड़ा करते हैं, काटते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। काटते हैं, मैंने यहाँ पे काटा, फिर मैंने यहाँ पे काटा, दिख रहा है? ये पॉइंट दिखा ना, ये वाला पॉइंट। यहाँ पे रखा, यहाँ पे काटा, यहाँ पे रखा, इधर काटा। अब इसको मिलाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये देखिए, तो देखिए ये आपको क्या हो रहा है? तो ये देखिए, इसका देखिए यहाँ पे कट रहा है, इसका इधर कट रहा है, इसका यहाँ पे काट रहा है। तो इसको नाम देते हैं, यस, यही आपका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन है? क्या नाम इसका? PQR है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है मिलता है आपको? यस मिलता है। इसमें क्या है? ऑप्टिक एंगल का ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है? O, ठीक है। बच्चों ये क्या दिया है? यहाँ पे दिया गया है, ड्रा अ राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। मतलब आपको क्या करना है? राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, और इसके साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं? उसके साइड का हाफ करके। साइड का हाफ कैसे करते हैं देखते हैं। तो ये हमारा देखिए, ये समझ लीजिए हमारा क्या है? P है, ये Q है, यहाँ पे हमने 90 डिग्री का 90 लिया, ये हमारा 90 हो गया। इसको हमने मिला दिया इस तरह से,
ये हमारा आर हो गया। ओके, फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ पे मैच किया। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये हमारा आर हो, पी क्यू आर, ये हमारा कितने राइट एंगल है, ये राइट एंगल का साइन होता है। अब चलिए निकालते हैं इसका परपेंडिकुलर क्या, बाइसेक्टर। क्या निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और दोनों बाजू साइड आधे से दूर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बराबर है। यहाँ चाप लगाते हैं, एक चाप यहाँ लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, लगाया हमने, फिर यहाँ पे रखा हमने। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ से। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे रखा, ऐसे किया और ऐसे किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे। ये हमने क्या किया, इसको मैच कर दिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड हो गया, एक मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे, किसका निकालेंगे, इसका पी एस का, पी क्यू का निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रखा हमने, ठीक है, यहाँ पे रखा, देखिए यहाँ पे रखा हमने। तो बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, नहीं तो देखिए यहाँ पे रखा हमने और कट मारा। ठीक है, यहाँ पे रखा, अब नीचे भी ऐसे करेंगे, दिख रहा है नीचे का आपको, यहाँ पे काटा, फिर हमने यहाँ पे रखा, ये काटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मैच कर देंगे। दिख रहा है, दोनों को आप ऐसा मैच कर दीजिए। ठीक है, ये इसका निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, पी आर का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, पी आर का। अब हम निकालेंगे पी आर का बाइसेक्टर, इसका निकालेंगे पी आर का। तो देखिए यहाँ पे रखा, आर पे रखा, चाप लगाया, पी पे रखा, चाप लगाया। फिर ध्यान से देखिए क्या, कहाँ मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे लगाया, दिख रहा है, फिर यहाँ पे रखा, यहाँ लगाया, दिख रहा है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मैच कर देंगे, इस तरह से दोनों को मिला देंगे। देखिए, अब ध्यान से देखिए, आर क्यू का बाइसेक्टर ये है, पी क्यू का बाइसेक्टर ये है, और आर पी का बाइसेक्टर यहाँ पे। तीनों देखो एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको नाम दीजिए ओ। ठीक है, ठीक है। तो क्या पूछा, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। देखिए, देखिए पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा, पॉइंट ऑफ concurrence इज ओ। क्या नाम है, ओ। ठीक है, ओके, समझ में आया आपको।